वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सॉल्यूशन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको जनरल एंट्री पास करनी है, कुछ आपको रेक्टिफिकेशन करनी है, मतलब कि ये ट्रांजैक्शन जो आपको गिवन है इसमें कुछ गलती हुई है जो हमें पता चली है, इसकी आपको रेक्टिफिकेशन करनी है। वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और रेक्टिफिकेशन को करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन है बच्चों वो है द सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड बाय ₹500। तो सेल्स बुक जो है ना वो 500 रुपये ज़्यादा हमने नोट डाउन कर दिया, मतलब सेल्स बुक का बैलेंस हमने 500 रुपीज़ ज़्यादा मेंशन कर दिया है बुक्स में। तो देखिए सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पे गलती क्या हुई है कि सेल्स बुक हैज बीन ओवर क्रेडिटेड बाय ₹500। तो सेल्स बुक का हमारा ओवर क्रेडिट बैलेंस है 500 रुपीज़ का। अब हमें इसे कैंसिल करना है, तो कैसे कैंसिल करेंगे? सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 500 रुपीज़ से, तो ये हमारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। अब क्योंकि वन साइडेड एरर है तो अफेक्टिंग ओनली दी सेल्स अकाउंट टोटल, ये वन साइडेड एरर है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा किसमें? सेल्स सस्पेंस अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, 500 रुपीज़ डेबिट साइड, 500 रुपीज़ क्रेडिट साइड। सेल्स अकाउंट को मैंने बताया डेबिट बच्चों इसलिए करा क्योंकि सेल्स अकाउंट का ज्यादा बैलेंस था, 500 रुपीज़ एक्सीड बैलेंस था, ओवर क्रेडिट बैलेंस था। तो अब उसको इक्वल करने के लिए सेल्स अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से पहले ट्रांजैक्शन की आपने रेक्टिफिकेशन कर दी है। इसके बाद है सेकंड ट्रांजैक्शन बच्चों, जो कि है क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या 6000 रुपीज वर पोस्टेड ऑफ द डेबिट ऑफ हर अकाउंट ₹9000। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट पोस्टिंग होनी चाहिए थी बच्चों, क्या होना चाहिए था? आराध्या का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 6000 रुपीज से। द परचेज अकाउंट पार्ट इज अज्यूम करेक्ट एंड ओनली द पर्सनल अकाउंट पोस्टिंग इज मेंशन। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में ये मेंशन है, इस ट्रांजैक्शन में ये मेंशन है कि जो क्रेडिट परचेज करी थी ना आराध्या ने 6000 रुपीज की, उसे डेबिट डेबिट कर दिया गया उसके अकाउंट में। तो यहाँ पे आराध्या के अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए था 6000 रुपीज से, पर आराध्या के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया 9000 रुपीज से। आई होप कि आपको मिस्टेक समझ में आई होगी। किया जाना चाहिए था आराध्या के अकाउंट को क्रेडिट 6000 रुपीज से, कर दिया गया आराध्या के अकाउंट को डेबिट 9000 रुपीज से। परचेज अकाउंट का पार्ट कह रहे हैं कि सही है, परचेज अकाउंट में कुछ गलती नहीं हुई है, परचेज अकाउंट को सही शो किया गया है। इसके बाद देखिए अब इसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो रॉन्ग डेबिट किया गया है उसको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, मतलब कैंसिल करेंगे। तो रिवर्स एंट्री करनी होगी। तो रिमूव द रॉन्ग डेबिट ऑफ 9000 वी मस्ट क्रेडिट आराध्या अकाउंट बाय 9000। तो अब क्या करेंगे? हम आराध्या के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे पहले तो 9000 से। क्यों? क्योंकि आराध्या के अकाउंट को हमने कल डेबिट कर दिया 9000 से, तो इसको सही करने के लिए आराध्या के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा 9000 से। और दूसरी चीज, जो आराध्या के अकाउंट एक्चुअल में क्रेडिट किया जाना चाहिए था 6000 से, वो किया नहीं गया, तो हमें आराध्या के अकाउंट 6000 से क्रेडिट भी करना होगा। तो टोटल आराध्या के अकाउंट में जो बैलेंस ऐड डाउन होगा ना, तो 9000 तो एक ये जो गलत डेबिट कर दिया था उसको सही करने का, और 6000 जो एक्चुअल में किया जाना चाहिए था किया नहीं गया, तो टोटल 15000 रुपीज आराध्या के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो ये भी वन साइडेड एरर है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आराध्या अकाउंट, इसकी जन रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी 15000 डेबिट साइड, 15000 की क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन की भी रेक्टिफिकेशन बच्चों हमने कर दिया है। अब हमारे पास थर्ड ट्रांजैक्शन जिसमें है गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान ₹8000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। देखिए गुड्स रिटर्न करे हैं अयान ने 8000 रुपीज, जो कि सेल्स रिटर्न है, उसे रिकॉर्ड कर दिया गया परचेज रिटर्न बुक में। तो देखिए एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्योंकि सेल्स रिटर्न हुई है तो एंट्री करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अयान अकाउंट 8000 रुपीज डेबिट साइड, 8000 रुपीज क्रेडिट साइड। बट बता रखा है कि उसे परचेज रिटर्न बुक में शो कर दिया गया। एंट्री क्या कर दी गई है? अयान अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 8000 डेबिट साइड, 8000 क्रेडिट साइड। आप समझिएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था तो कहीं किया ही नहीं गया। अयान अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए था, जिसमें अयान अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्रेडिट करने के बजाय अयान अकाउंट को डेबिट कर दिया, और परचेज रिटर्न अकाउंट की तो जरूरत ही नहीं थी और इसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। रेक्टिफिकेशन कैसे होगी समझेगा। अब ये टू साइडेड एरर है, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये टू साइडेड एरर है। सबसे पहले देखिए जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है जिसे डेबिट किया जाना चाहिए था उसे तो हम डेबिट करेंगे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब जो ये परचेज रिटर्न अकाउंट है बच्चों, जो बिना बात में हमने क्रेडिट कर दिया, इसको हम रेक्टिफाई करने के लिए इसको रिवर्स करना होगा, इसको कैंसिल करने के लिए रिवर्स करना होगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को आपको क्या करना होगा? जो परचेज रिटर्न अकाउंट है आपको इसको भी डेबिट करना होगा 8000 रुपीज से। तो याद रखिएगा परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना होगा, यहाँ पे डेबिट मेंशन कर लीजिएगा, मैंने मिस्टेकली क्रेडिट मेंशन कर दिया। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को भी आपको डेबिट मेंशन करना है 8000 रुपीज से, सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी 8000 रुपीज से डेबिट मेंशन करना है, और जो अयान का अकाउंट है ना, अयान को आपको क्रेडिट मेंशन करना है, अयान को क्रेडिट मेंशन करना है, क्योंकि सही एंट्री में तो अयान को क्रेडिट मेंशन करना था 8000 रुपीज, जो कि किया नहीं किया।
किया नहीं गया, तो अयान को डेबिट मेंशन कर दिया गया 8000 रुपीज से। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो अयान को जो डेबिट मेंशन कराया है उसको रेक्टिफाई करना होगा, तो उसकी रिवर्स करनी पड़ेगी, तो अयान को क्रेडिट करना होगा 8000 रुपीज से, और एक एक्चुअल में अयान को क्रेडिट किया जाना चाहिए था जो किया नहीं गया, तो 16,000 रुपीज का टोटल अयान का क्रेडिट बैलेंस होगा। आई होप आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि किस तरीके से 16,000 रुपीज का अयान का क्रेडिट बैलेंस है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था, इसको रिवर्स करना होगा, रेक्टिफाई करने के लिए हमें इसको दोबारा डेबिट करना होगा। तो बच्चों जो एंट्री होगी ना वो होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अयान अकाउंट। 8000 सेल्स रिटर्न में जाएगा, परचेज रिटर्न में भी 8000 जाएगा, और जो अयान में है वो टोटल 16,000 का अमाउंट होगा। आई होप कि ट्रांजैक्शन नंबर 3 में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने ट्रांजैक्शन नंबर 3 करी है। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 4 की रेक्टिफिकेशन, वो है वेजेस पेड ₹3,980 वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज ₹3,890। तो देखिए वेजेस पे किए गए हैं 3,980 रुपीज के, जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया है 3,890 रुपीज के। तो वेजेस का अकाउंट जो है, वेजेस का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कितने से 3,800, वेजेस का अकाउंट डेबिट कर दिया गया है 3,890 रुपीज से कैश बुक में, और कैश को क्रेडिट किया गया है 3,890 रुपीज से, जबकि करेक्ट अमाउंट था 3,980। मतलब कि यहाँ पे 3,980 में से 3,890 आप माइनस करेंगे तो 90 रुपीज का क्या है डिफरेंस रह गया है। मतलब कि 90 रुपीज क्या है, ये अंडर स्टेटेड रह गया है, मतलब कि कम हमने शो करा है। तो बोथ द वेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट आर अंडर स्टेटेड बाय ₹90। तो बहुत वेजेस अकाउंट और जो कैश अकाउंट है वो 90 रुपीज से क्या रह गए हैं, कम रह गए हैं, क्योंकि हमने कैश बुक में तो कौन सा अमाउंट शो कर दिया 3,890 रुपीज वाला शो कर दिया, कैश में भी, वेजेस में भी और कैश में भी। तो अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, तो क्योंकि डेबिट वेजेस अकाउंट 90, तो आपको एक्सपेंस इंक्रीज करने होंगे 90 रुपीज से, तो वेजेस अकाउंट को डेबिट करना होगा, और साथ ही आपको जो कैश अकाउंट है ये भी 90 रुपीज से इंक्रीज करना होगा। ये भी टू साइडेड एरर है, तो सस्पेंस अकाउंट की यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 90 रुपीज डेबिट साइड, 90 रुपीज क्रेडिट साइड। तो यही 4 ट्रांजेक्शन थी बच्चों जिसकी हमें क्या करनी थी, जिसकी हमें रेक्टिफिकेशन करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।